ओसीडी डाउट को नहीं, डर को समाप्त करिए। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी डाउट को नहीं, डर को समाप्त करिए। इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम काफी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि ओसीडी डाउट को नहीं, डर को समाप्त करिए। चलिए समझते हैं। ओसीडी में क्या होता है कि हमें ऐसा रहता है कि बार बार मैं यहाँ चेकिंग कर लूं, हाथ धो लूं, मन्नत मांग लूं, बार बार चढ़ावा चढ़ाने की पेशकश करूं, बार बार माफी मांगूं, बार बार माथा टेकूं, या मैं कहीं जाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, या मैं चाकू से किसी को नुकसान न पहुंचा दूं, मैंने जो पैसे गिनकर रखे हैं वह कम ना हो जाएं, या फिर मैं अगर 3 नंबर सीढ़ी पर चढ़ूंगा तो कुछ गलत हो जाएगा, अगर मैंने अलमारी के अंदर तीसरे नंबर पे जो शर्ट टंगी हुई है उसको अगर पहन लिया तो आज कुछ गलत होगा। ये इस तरीके के कुछ एक डाउट है हमारे, जो हमें लगते हैं कि यह हमें परेशान करते हैं, परंतु परेशानी यहाँ नहीं है। इसको आप समझिए। परेशानी यहाँ नहीं है कि 3 नंबर शर्ट को अगर मैं पहनूंगा तो मेरे साथ कुछ बुरा होगा, या मुझे आज घर वालों ने 500-500 के 3 नोट दिए हैं तो कुछ बुरा होगा, या तो मुझे 4 दे या फिर 2 नोट दे। ये परेशानी यहाँ नहीं है कि ये 3 आपको दिया गया है तो इससे कुछ होगा। इसके पीछे का जो डर है उसको समझिए और उसको खत्म करिए, क्योंकि वह डर ही तो है जो इस चीज को ट्रिगर कर रहा है बार बार, जिसकी वजह से आप इसके ऊपर बार बार एक्शन लेने के लिए अग्रसर हो रहे हो। बार बार वह जो डर है वह आपको बार बार इसके अंदर प्रताड़ित कर रहा है कि अगर आपने 3 बार गिना नहीं, 3 बार गिनकर हाथ नहीं धोया तो ऐसा हो जाएगा, अगर 3 बार चढ़ावा चढ़ाने की पेशकश नहीं की तो ये हो जाएगा, 3 नंबर सीढ़ी पर पैर रखा तो ये हो जाएगा, अगर आपने पैसे नहीं गिने तो ये क्या है? इसके पीछे का डर है कि अगर नहीं गिनकर रखा तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये क्या है कि मैंने अगर हाथ नहीं धोया और सीधा ही मैं रसोई घर में चला गया या चली गई, रिमोट को टच कर दिया तो गंदगी फैल जाएगी, रिमोट गंदा हो जाएगा, बेड की चादर गंदी हो जाएगी, रसोई गंदी हो जाएगी, मैं फ्रिज को खोलकर पानी पीऊंगा तो वह गंदा हो जाएगा। ये इस तरीके का इसके पीछे के जो डर है ना वह चलते हैं। तो उस डर को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन निकालते हैं कि अगर मैं इस डाउट को इस तरीके से इसका समाप्त कर लूं ना तो फिर वहां तक यह बात पहुंचेगी नहीं। कैसे? जैसे मान के चलो मेरे हाथ में गंदगी लग गई है, या मैं बस के द्वारा कहीं जा रहा हूँ और वहां मेरा हाथ किसी पैसेंजर को टच हो गया, तो अब मेरा हाथ तो गंदा हो गया, कहीं जाकर हाथ भी तो नहीं धो सकता ना। मैं क्या करूंगा, मैं 3 बार फूंक मारूंगा। फूंक मार लिया, अब मेरा ये हो गया कि बस अब मैंने फूंक मार लिया, अपने द्वारा एक वाइब्रेशन को जनरेट कर दिया और अब मेरी ये साफ हो गया हाथ। ये इस तरीके का यह हमारा डाउट है। फिर हम इसको बार बार करते हैं। जैसे ही हम बस से उतरते ही 3 बार फूंक मारेंगे कि अब ये हो गया। या बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वह बस से 3 बार उतरने के बाद में थूकेंगे। या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कुछ लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि इस वाले अंगूठे के ऊपर ऐसा जीभ के निचले वाले हिस्से पे लगा करके उसको ऐसा करेंगे हाथ से कि चलो ये अब ये सैनिटाइज हो गया, चलो ये साफ हो गया, अब इसमें कोई किसी तरीके की कोई गंदगी नहीं है। या कई लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है करते हुए कि हाथ को ऐसा अंटी की तरह ऐसा बनाकर रखेंगे कि जब तक मैं बस में रहूंगा तो मैं इस तरीके से रखूंगा, इस तरीके से रखूंगा, और जैसे ही मैं बस से बाहर उतरूंगा तो फिर ये चीज ऐसा नहीं होगा, या मैं जब तक इसको ऐसा रखूंगा तो मेरे दिमाग में कोई विचार नहीं आएगा, या अगर मैं कुछ सोच भी लूंगा या अगर कोई इमेज मेरे दिमाग में अटक भी गई तो उसका कुछ बुरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अंटी डाला हुआ है। या फिर अगर मेरे दिमाग में कोई विचार अटक भी गया तो मैं उसको 3 बार सोचूंगा, 3 बार उसको सोचूंगा, जो भी गलत विचार आ गया उसको 3 बार सोचूंगा, फिर 3 बार सोचकर और उसको 3 बार मैं अंदर से है ना ऐसा करूंगा और ये ठीक हो जाएगा। ये इस तरीके से आपने अपने डाउट को एक ऐसा प्रारूप दे रखा है कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर लूंगा। ये आपने अपने लिए
एक क्राइटेरिया तय करके रखा हुआ है कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा। आपने अपना एक सेफ जोन बनाकर रखा हुआ है कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर लूंगा। अब अगर मैंने ऐसा नहीं किया, समस्या इसके अंदर ये आएगी कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह हो जाएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं इसके अंदर? मैं बात कर रहा हूं डर की, कि अगर मैंने 3 बार फूंक नहीं मारा तो ये गंदा हो जाएगा, और गंदा होने के बाद में मेरे पर्स में टच होगा, कपड़ों में टच होगा, XYZ जहां भी टच होगा, फिर ये हो जाएगा, मेरे हाथ में जो फल है यह भी गंदे हो जाएंगे, मैं घर जाऊंगा, मेरे बच्चे खाएंगे, हो सकता है उनको भी जो गंदगी मेरे यहाँ टच हुई है, जिस व्यक्ति को मैंने यहाँ हाथ लगाया था, या बस में जो पैसेंजर मेरे साथ अटैच हुआ था, तो उसके माध्यम से वह गंदगी वहां ट्रांसफर हो। ये इस तरीके के विचार चलते हैं। तो फिर वह सॉल्यूशन निकालते हैं कि इस तरीके से लिफाफे को ऐसे यहाँ डाला, ऐसा किया, और मुंडी को ऐसे नीचे किया, 3 बार ऐसा फूंक लगाया, और उसके बाद में अब ये ठीक हो गया। अब जो डाउट है ना, वह तो अपनी जगह ठीक है, डाउट से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे का जो डर है ना, उसको समझिए कि अगर ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा। अब वापिस आगे आकर इस बात को समझते हैं कि अगर आप 3 बार फूंक मार लेते हो तो इस बात का क्या गारंटी है कि ये ठीक हो जाता है। तो बहुत सारे सफरर मेरे को बोलते हैं कि सर ये हमारे खुद का एक बिलीफ है, हमें पता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे परेशानी होगी, परंतु अगर मैंने ऐसा कर लिया ना, फिर मुझे बहुत जबरदस्त राहत मिलेगी, और फिर अगले दिन के बारे में बाद में सोचेंगे, एक बार राहत तो मिला। मैं कहता हूँ यही प्रॉब्लम आ रहा है। इस जो ये चेन है ना, इसको ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि अभी क्या आपके माइंड ने क्या पैटर्न बना के रखा हुआ है कि इधर से आप बस में, आपको पता है कि मैं रोज बस से कहीं जा रहा हूँ, या मैं यहाँ से गुजरता हूँ, ये होता है, वो होता है, यहाँ कोई टच होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, तो मैं इधर फूंक मारूंगा, तो मैं ये रोज करूंगा। ये ऐसा आपने एक धारणा बना कर रखी हुई है। इस बात को आप समझिए। जब तक इसको आप ब्रेक नहीं करोगे और आप सोचते रहोगे कि हाँ ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वीडियोस देख लिए, ये CBT में ऐसा हो जाता है, वैसा, ये यहाँ काम नहीं करेगा। तो इसके अंदर मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ आपको कि इस सर्कल को ब्रेक करने की कोशिश करिए। इसके पीछे का जो डर है ना, उसको फाइंड आउट कर लीजिए, उसको अपने सामने रख दीजिए। क्या हो जाएगा? मैं हमेशा बोलता हूँ थॉट का CDT कर दीजिए आप, कि अगर आपको यहाँ टच हो गया तो क्या हो जाएगा? यहाँ गंदगी फैल जाएगी, फिर क्या हो जाएगा? गंदगी फैल जाएगी, फिर क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? अरे गंदा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? फिर गंदा हो जाएगा। इसके आगे हमें कुछ नहीं पता, हमें गंदा हो जाएगा। अब जो गंदा हो जाएगा, उसका जो आपके दिमाग में जाल बना हुआ है ना, जाल, जंजाल जिसको बोलते हैं, वह बना हुआ है, वह डर का है, पूरी तरह से भयंकर डर है वह। उसको समझिए, उससे बाहर निकलिए, उस डर को समाप्त करिए, उसको साइको एजुकेशन लेवल के द्वारा उसको फाइंड आउट करके उसको गायब कर दीजिए। जब आप अपने साइको एजुकेशन लेवल को मजबूत कर लेते हो, तो वह जो डर है ना, जो डर का जंजाल बना हुआ है कि ऐसा करने से ऐसा गंदगी फैल जाता है, तो इसके अंदर इससे रिलेटेड आपके पास में आंकड़े होने चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं सर OCD के विचार सच्चे क्यों लगते हैं? OCD के विचार सच्चे इसलिए लगते हैं क्योंकि आपको सच्चाई उसमें दिखती है। आपको सच्चाई उसमें दिखती है। समझना बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको सच्चाई उसमें दिखती है, आपको सच्चाई उसमें दिखती है, न कि अपने ऊपर आपको विश्वास है कि जो मैं कर रहा हूँ गलत है, समाज से हट करके व्यवहार है, मेरे माता पिता भाई बहन जो है वह इस तरीके से बार बार हाथ नहीं धोते, मन्नत नहीं मांगते, ऐसा वैसा कुछ नहीं करते, उनका जीवन किस तरीके का है, ठीक है, तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ये आप अपने आप से सवाल पूछिए। फिर आप यह बताइए अपने आप को कि यह जो मेरा व्यवहार है यह एबनॉर्मल है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर है, इसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता, यह जरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गंदगी फैलनी होती तो यह सारे लोग भी तो इस तरीके से कर रहे हैं, इनको तो कोई गंदगी नहीं फैल रही और ये मेरे से ज्यादा खुश हैं। मैं ज्यादा बार बार चेकिंग करता हूँ, डाउट करता हूँ, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, ये वो मैं इतना कुछ करता हूँ, इधर इनको देखो, इन लोगों को, ये कितना खुशियों भरा अपना जीवन जी रहे हैं। तो इस तरीके से आप इन चीजों को समझिए, ठीक है। अब मैंने यह समझने के लिए कहा है, उनको देखकर डिमोटिवेट नहीं होना है कि ये तो अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं, मेरा ये क्या जीवन है, ऐसा है वैसा है, ये नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे इस बात को समझना और इस तरीके से इसको अप्लाई करना, तो यहाँ से आपका साइको एजुकेशन लेवल है वह मजबूत होगा। और जब साइको एजुकेशन लेवल आपका मजबूत होगा तो इससे आपको बाहर निकलने में अच्छी खासी मदद मिलेगी। मैं यही बोल रहा हूँ कि जो पीछे का डर है उसको कम कर लीजिए। आप डाउट पे बार बार मत भागिए कि डाउट है, डाउट है, डाउट है। डाउट कुछ नहीं है, डर को समाप्त कर दीजिए। डाउट की जो चेन चल रही है उसको ब्रेक कर दीजिए, आपकी OCD समाप्त हो जाएगी, ठीक है।
एफर्ट इसके अंदर आपको डालना पड़ेगा, मेहनत कंटिन्यू करना पड़ेगा। और ओसीडी के अंदर मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपने प्रण ले लिया ना कि मैं 31 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक पूरा जितने भी दिन बनते हैं उसके अंदर पूरा 100% एफर्ट लगाऊंगा, तो बीच में स्किप नहीं करना है, पूरा एफर्ट लगाइए और जितना आपने निर्धारित किया है ना उससे पहले ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एफर्ट डालिए, चेन को ब्रेक होने दीजिए। किसकी? कंपल्शन की, न कि आप जो रेगुलर एक्टिविटी कर रहे हो उसकी चेन को ब्रेक नहीं होने देना है, उसकी चेन को चलते रहने देना है। इस बात को आप समझ लीजिए और रोजाना इसके अंदर प्रयास करिए, एक भी दिन चूकिए नहीं, ठीक है। अपना सब सिस्टम तामझाम लगा करके अपना लिखित में जो कुछ लिखना है सब कुछ उनको तैयार कर लीजिए और एफर्ट डालिए, आप ठीक हो जाओगे, सचमुच ठीक हो जाओगे। बहुत सारे लोगों की ओसीडी ठीक हुई है, आपकी भी होगी। अगला नंबर आपका है। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रयास करिए, मेहनत करिए, आपको भी 100% रिजल्ट मिलेगा। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।